नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीयूवी ग्लोबल इंडिया के इस ट्रेनिंग सेशन में। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और बेसिक लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या प्रोसेस इंप्रूवमेंट जर्नी में अगर हमें कंसिस्टेंसी, क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना है, तो सबसे पहला स्टेप होता है काम को स्टैंडर्डाइज करना। यानी कि हर ऑपरेटर, हर प्रोसेस एक डिफाइंड और बेस्ट तरीके से काम करे, जिससे वेरिएशन खत्म हो और आउटपुट हमेशा रिलायबल मिले। इस ट्रेनिंग में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि स्टैंडर्डाइज्ड वर्क क्या होता है, इसके में एलिमेंट्स कौन से हैं और ये किस तरह कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को सपोर्ट करता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्डाइज्ड वर्क। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं स्टैंडर्डाइज्ड वर्क आखिर है क्या। स्टैंडर्डाइज्ड वर्क एक ऐसा सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच है जो किसी भी काम को करने का सबसे बेहतरीन, सुरक्षित और प्रभावी तरीका डिफाइन करता है। यानी किसी भी टास्क को करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड मेथड बनाती है, जिसे हर ऑपरेटर फॉलो करता है। इसका मेन पर्पस यही है कि चाहे कोई भी व्यक्ति काम करे, प्रोसेस हमेशा एक समान और रिलायबल रहे। जब हम हर स्टेप को क्लियरली डॉक्यूमेंट कर देते हैं, जैसे कि काम का सही सीक्वेंस, उसका टाइम और मेथड, तो वेरिएशन अपने आप कम होने लगता है, वेस्ट घटता है और आउटपुट यूनिफॉर्म मिलता है। स्टैंडर्डाइज्ड वर्क एक तरह से क्वालिटी और सेफ्टी की नींव, फाउंडेशन तैयार करता है। इसके बिना प्रोसेस कंट्रोल या इंप्रूवमेंट की बात करना मुश्किल होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब काम स्टैंडर्डाइज होता है, तो किसी भी डिविएशन या इनएफिशिएंसी को पकड़ना आसान हो जाता है, जिससे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी काइजन और लीन इंप्लीमेंटेशन और भी प्रभावी हो जाती है। संक्षेप में कहा जाए तो ये सबसे एफिशिएंट वर्क मेथड को डिफाइन और डॉक्यूमेंट करता है, परफॉर्मेंस और क्वालिटी में कंसिस्टेंसी लाता है, वेरिएशन और वेस्ट को घटाता है, प्रोसेस कंट्रोल और रिपीटेबिलिटी को इंप्रूव करता है और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए एक मजबूत बेस तैयार करता है। हिस्ट्री ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वर्क। अब जब हमने ये समझ लिया कि स्टैंडर्डाइज्ड वर्क होता क्या है, तो चलिए एक नज़र डालते हैं इसकी हिस्ट्री पर, यानी ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। स्टैंडर्डाइज्ड वर्क की शुरुआत इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के शुरुआती दौर में हुई थी। उस समय इंडस्ट्रीज का मेन फोकस था ज्यादा प्रोडक्शन और कम टाइम में काम पूरा करना। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी को बनाए रखना एक बड़ी चैलेंज बन गई। यहीं से ये आइडिया आया कि अगर हर वर्कर एक डिफाइंड स्टैंडर्ड मेथड से काम करे, तो आउटपुट हमेशा स्टेबल रहेगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। बाद में टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम (TPS) ने इस कॉन्सेप्ट को न सिर्फ अपनाया बल्कि इसे एक फॉर्मल सिस्टम के रूप में डेवलप किया। टोयोटा ने यह समझा कि क्वालिटी, एफिशिएंसी और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए हर प्रोसेस का स्टैंडर्ड होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर हर ऑपरेटर एक ही तरीके से काम करेगा, तो परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं आएगा, प्रॉब्लम्स जल्दी दिखेंगी और इंप्रूवमेंट के चांसेस अपने आप बढ़ जाएंगे। समय के साथ टोयोटा का ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया और आज स्टैंडर्डाइज्ड वर्क सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं, बल्कि सर्विस, हेल्थ केयर और कई दूसरे सेक्टर्स में भी ऑपरेशनल एक्सीलेंस और वर्कफोर्स ट्रेनिंग की फाउंडेशन बन चुका है। संक्षेप में कहा जाए तो इसका जन्म हुआ था अर्ली इंडस्ट्रियल ईरा में। इसे परफेक्शन तक पहुंचाया टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम (TPS) ने। इसका फोकस हमेशा रहा बेस्ट नोन मेथड को डिफाइन और मेंटेन करना। ये लीन और काइजन प्रैक्टिसेस की नींव बन गया और आज ये दुनिया भर की इंडस्ट्रीज में एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड की तरह अपनाया जा चुका है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वर्क। अब जब हम इसकी हिस्ट्री समझ चुके हैं, तो अगला सवाल उठता है, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? यानी आखिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये सिस्टम लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसका सबसे पहला और बड़ा उद्देश्य है हर काम को एफिशिएंट, सेफ और कंसिस्टेंट तरीके से करवाना। जब हर ऑपरेटर एक ही डिफाइंड मेथड को फॉलो करता है, तो प्रोसेस स्टेबल रहती है और रिजल्ट्स प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड वर्क का मकसद वर्कर्स को रेस्ट्रिक्ट करना नहीं होता, बल्कि उन्हें एक ऐसा सिस्टम देना होता है जो डिसिप्लिन, लर्निंग और एक्सीलेंस को बढ़ावा देता है। इससे हर एम्प्लॉय को पता रहता है कि किस काम को कैसे और किस सीक्वेंस में करना है, जिससे टाइम वेस्टेज और कंफ्यूजन दोनों खत्म हो जाते हैं। इसके साथ ही जब काम का तरीका एक जैसा होता है, तो डिविएशंस को पहचानना आसान हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन सही डेटा के आधार पर परफॉर्मेंस को मेजर कर सकती है और लगातार इंप्रूवमेंट ला सकती है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को शॉर्ट में समराइज करें, तो
सबसे पहले ये प्रोसेस और आउटपुट में कंसिस्टेंसी लाता है। दूसरे, अननेसेसरी वेरिएशन को एलिमिनेट करता है। तीसरे, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी को एनहांस करता है। चौथे, ये ट्रेनिंग और एवैल्यूएशन के लिए एक क्लियर बेसलाइन देता है। और अंत में ये सिस्टम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग की कल्चर को सपोर्ट करता है। तो कहा जा सकता है कि स्टैंडर्डाइज्ड वर्क सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो ऑर्गेनाइजेशन को लगातार बेहतर बनने में मदद करता है। इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वर्क। अब बात करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड वर्क की इंपॉर्टेंस और इसके बेनिफिट्स की। जैसा कि हमने अभी तक देखा, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तरह काम करता है, लेकिन इसकी असली ताकत तब दिखती है जब इसे कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाए। सबसे पहले, ये सिस्टम ऑपरेशनल स्टेबिलिटी लाता है। जब हर ऑपरेटर एक ही प्रूवन मेथड से काम करता है, तो काम में फर्क नहीं आता, एग्जीक्यूशन में वेरिएशन घटता है और रिजल्ट्स हमेशा रिलायबल रहते हैं। यही स्टेबिलिटी आगे चलकर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बेस बनती है। स्टैंडर्डाइज्ड वर्क का दूसरा बड़ा फायदा है प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोसेस रिलायबिलिटी में सुधार, क्योंकि जब मेथड फिक्स होता है तो एरर की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिससे आउटपुट की क्वालिटी अपने आप बढ़ती है। तीसरा बेनिफिट है सेफ्टी और ह्यूमन एरर रिडक्शन। हर स्टेप क्लियरली डिफाइंड होने के कारण ऑपरेटर को पता रहता है कि कौन सा एक्शन कब और कैसे करना है। इससे अनसेफ प्रैक्टिसेस और एक्सीडेंटल मिस्टेक्स काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। चौथा फायदा, ये ट्रेनिंग को आसान बनाता है। जब स्टैंडर्ड्स डॉक्यूमेंटेड होते हैं, तो नए एम्प्लॉइज को प्रोसेस सिखाना बहुत आसान हो जाता है। वो शुरुआत से ही सही मेथड सीखते हैं और जल्दी प्रोडक्टिव बन जाते हैं। और अंत में, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क वेस्ट रिडक्शन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट दोनों को सपोर्ट करता है, क्योंकि जब स्टैंडर्ड प्रोसेस क्लियर होती है, तो किसी भी डिविएशन या इनएफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करना सिंपल हो जाता है, और वही इंप्रूवमेंट का पहला स्टेप होता है। संक्षेप में कहा जाए तो ये ऑपरेशंस में स्टेबिलिटी और रिपीटेबिलिटी लाता है, प्रोडक्ट क्वालिटी और रिलायबिलिटी को इंप्रूव करता है, सेफ्टी बढ़ाता है और ह्यूमन एरर को कम करता है, ट्रेनिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है, और वेस्ट रिडक्शन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को सपोर्ट करता है। यानी स्टैंडर्डाइज्ड वर्क वो इनविजिबल सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन को डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और एक्सीलेंस की ओर ले जाता है। की एलिमेंट्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वर्क। तो अगला कदम है इसके की एलिमेंट्स को समझना। दरअसल स्टैंडर्डाइज्ड वर्क 3 मुख्य पिलर्स पर आधारित होता है, जो किसी भी टास्क को एफिशिएंट, रिपीटेबल और कंट्रोल्ड बनाते हैं। इन एलिमेंट्स की वजह से प्रोसेस में ना तो कंफ्यूजन रहता है, ना वेरिएशन, और हर बार एक जैसी क्वालिटी अचीव होती है। तो आइए एक एक करके समझते हैं ये 3 एलिमेंट्स क्या हैं और इनका क्या रोल है। पहला एलिमेंट है टक्ट टाइम। टक्ट टाइम वो रेट होता है जिस पर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना जरूरी होता है, ताकि कस्टमर डिमांड पूरी की जा सके। यानी ये हमें बताता है कि एक प्रोडक्ट को कितने समय में बनना चाहिए ताकि प्रोडक्शन और कस्टमर रिक्वायरमेंट के बीच परफेक्ट बैलेंस बना रहे। अगर टक्ट टाइम ज्यादा होगा तो डिमांड पूरी नहीं होगी, और अगर बहुत कम होगा तो ओवर प्रोडक्शन और वेस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए टक्ट टाइम प्रोसेस बैलेंसिंग का सबसे जरूरी पैरामीटर है। दूसरा एलिमेंट है वर्क सीक्वेंस। वर्क सीक्वेंस बताता है कि किसी ऑपरेटर को टास्क परफॉर्म करते समय कौन सा स्टेप पहले और कौन सा बाद में करना है। जब हर स्टेप का ऑर्डर क्लियरली डिफाइंड होता है, तो प्रोसेस में रिपीटेबिलिटी और सेफ्टी दोनों मेंटेन रहते हैं। ये सीक्वेंस डॉक्यूमेंटेशन इंश्योर्स करता है कि हर ऑपरेटर एक ही तरीके से काम करे और वेरिएशन ना हो। तीसरा एलिमेंट है स्टैंडर्ड वर्क इन प्रोसेस SWIP। SWIP का मतलब है वो मिनिमम इन्वेंटरी या मटेरियल जो स्मूथ फ्लो बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगर मटेरियल बहुत कम होगा तो प्रोसेस रुक सकती है, और अगर जरूरत से ज्यादा होगा तो वेस्ट बढ़ेगा। इसलिए SWIP का सही लेवल मेंटेन करना स्मूथ प्रोडक्शन के लिए क्रिटिकल होता है। इन तीनों एलिमेंट्स टक्ट टाइम, वर्क सीक्वेंस और SWIP को अगर सही तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, तो ये सिस्टम ना सिर्फ वर्कलोड को बैलेंस करता है, बल्कि प्रोसेस में किसी भी एबनॉर्मैलिटी या इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी को पहचानना भी आसान बना देता है। यानी कहा जा सकता है कि ये 3 एलिमेंट्स लीन ऑपरेशंस की बैकबोन है, और इन्हीं की मदद से शॉप फ्लो पर इफेक्टिव मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग और इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज सफल हो पाती हैं। स्टैंडर्ड वर्क डॉक्यूमेंट्स। जब हमने स्टैंडर्डाइज्ड वर्क के 3 की एलिमेंट्स टक्ट टाइम, वर्क सीक्वेंस और स्टैंडर्ड वर्क इन प्रोसेस SWIP को समझ लिया,
तो अब बारी है उन टूल्स की जो इन स्टैंडर्ड्स को डॉक्यूमेंट और मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड वर्क डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि इन्हीं की मदद से डिफाइंड मेथड को रिकॉर्ड, कम्युनिकेट और मेंटेन किया जाता है। यानी हर ऑपरेटर को पता रहता है कि उसे कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, और अगर कोई डिविएशन होती है तो उसे आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। स्टैंडर्ड वर्क डॉक्यूमेंट्स एक तरह से विजुअल गाइड की तरह काम करते हैं, जो शॉप फ्लो पर स्टैंडर्ड्स को क्लियरली दिखाते हैं और फॉलो करना आसान बनाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स ट्रेनिंग, सुपरविजन, ऑडिटिंग और इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज के लिए रेफरेंस मटेरियल का काम भी करते हैं। अब देखते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स के में टाइप्स कौन कौन से हैं। 1. स्टैंडर्ड वर्क शीट SWS। इस शीट में किसी प्रोसेस का वर्क सीक्वेंस, टक टाइम और स्टैंडर्ड WIP क्लियरली दिखाया जाता है। यानी एक नज़र में समझ आ जाता है कि काम किस ऑर्डर में होना चाहिए, हर स्टेप के लिए कितना समय लगेगा और स्मूथ फ्लो बनाए रखने के लिए कितना मटेरियल जरूरी है। 2. स्टैंडर्ड वर्क कॉम्बिनेशन टेबल SWCT। ये डॉक्यूमेंट बताता है कि मैनुअल वर्क टाइम, मशीन टाइम और वॉकिंग टाइम एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। इससे हमें प्रोसेस बैलेंसिंग और ऑपरेटर यूटिलाइजेशन को एनालाइज करने में मदद मिलती है। 3. स्टैंडर्ड वर्क चार्ट SWC। ये चार्ट एक विजुअल लेआउट देता है जिसमें ऑपरेटर की मूवमेंट और प्रोसेस स्टेप्स को डायग्राम के रूप में दिखाया जाता है। इससे इंप्रूवमेंट एरियाज और अननेसेसरी मूवमेंट्स आसानी से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स का यूज सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं होता, बल्कि ये ट्रेनिंग, सुपरविजन और प्रोसेस ऑडिट्स में भी क्रिटिकल रोल निभाते हैं। जब स्टैंडर्ड्स क्लियरली विजिबल होते हैं तो उन्हें फॉलो करना आसान हो जाता है, और इसी से ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस लर्निंग की कल्चर बनती है। इसलिए कहा जा सकता है कि स्टैंडर्ड वर्क डॉक्यूमेंट्स किसी भी लीन या काइजन इनिशिएटिव की बैकबोन होते हैं, जो प्रोसेस नॉलेज को प्रिजर्व करते हैं और पूरे सिस्टम को एक कॉमन डायरेक्शन में चलाते हैं। डेवलपिंग स्टैंडर्डाइज्ड वर्क। अब दोस्तों, जब हमने समझ लिया कि स्टैंडर्डाइज्ड वर्क क्या है, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, तो अब बात करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड वर्क को डेवलप कैसे किया जाता है। यानी किसी प्रोसेस के लिए स्टैंडर्ड मेथड बनाते समय हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड वर्क डेवलप करने का पहला स्टेप है वर्तमान प्रोसेस को समझना और ऑब्जर्व करना। इसका मतलब है कि हमें सीधे जेम्बा यानी एक्चुअल वर्कप्लेस पर जाकर देखना होगा कि ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है, उसकी मूवमेंट्स कैसी हैं, साइकिल टाइम कितना है और मटेरियल फ्लो कैसे चल रहा है। जब हम रियल टाइम ऑब्जर्वेशन करते हैं तभी हमें ये समझ आता है कि प्रोसेस में कहाँ वेस्ट है, कहाँ अननेसेसरी मोशन या वेटिंग हो रही है और कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगला स्टेप है सबसे एफिशिएंट, सेफ और प्रैक्टिकल मेथड को डिफाइन करना। यानी ऐसा तरीका जो आउटपुट को बेहतर करे, वर्कर के लिए सुरक्षित हो और प्रोडक्शन के लिए सस्टेनेबल भी रहे। जब बेस्ट मेथड आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसे क्लियरली और विजुअली डॉक्यूमेंट किया जाता है ताकि हर ऑपरेटर उसे आसानी से समझ सके और एक जैसा फॉलो कर सके। इसमें वर्क सीक्वेंस, स्टैंडर्ड टाइम और रिक्वायर्ड WIP को क्लियरली मेंशन किया जाता है। इस प्रोसेस में सिर्फ इंजीनियर्स ही नहीं, बल्कि ऑपरेटर्स, सुपरवाइजर्स और इंजीनियर्स तीनों का कोलैबोरेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो लोग प्रोसेस को रोज परफॉर्म करते हैं उनका फीडबैक सबसे वैल्यूएबल होता है। स्टैंडर्डाइज्ड वर्क को डेवलप करते समय हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये सिस्टम कभी फाइनल नहीं होता। ये हमेशा उस वक्त का बेस्ट नोन मेथड होता है जो फ्यूचर में काइजन या कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के साथ और बेहतर बन सकता है। अगर हम इसके डेवलपमेंट स्टेप्स को समराइज करें तो सबसे पहले करंट मेथड्स को ऑब्जर्व करें और एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करें। फिर वेस्ट और अननेसेसरी मोशन या वेटिंग को आइडेंटिफाई करें। उसके बाद ऑप्टिमल वर्क सीक्वेंस और स्टैंडर्ड टाइम को डिफाइन करें। प्रोसेस को विजुअली डॉक्यूमेंट करें ताकि क्लैरिटी और ट्रेनिंग आसान हो। और अंत में ऑपरेटर फीडबैक और ट्रायल्स के जरिए मेथड को वैलिडेट और रिफाइन करें। यानी कहा जा सकता है कि स्टैंडर्डाइज्ड वर्क एक डायनामिक सिस्टम है जो ऑब्जर्वेशन, कोलैबोरेशन और इंप्रूवमेंट पर चलता है, और यही अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन को एक्सीलेंस की दिशा में आगे बढ़ाती है। मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग स्टैंडर्ड्स। जब हमने देखा कि स्टैंडर्डाइज्ड वर्क को डेवलप कैसे किया जाता है, तो अगला और उतना ही जरूरी कदम है उसे मेंटेन और इंप्रूव करना।
कई बार ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड तो बना लेती हैं, लेकिन उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना और अपडेट करना भूल जाती हैं। याद रखिए, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क तभी इफेक्टिव रहेगा जब उसे रोज के काम में सही तरह से लागू किया जाए, रिव्यू किया जाए और टाइम टू टाइम इम्प्रूव किया जाए। इसलिए कहा जाता है, मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड इज एज इम्पोर्टेंट एज क्रिएटिंग इट। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलर ऑडिट्स और ऑन फ्लो ऑब्जर्वेशंस करनी चाहिए। इससे ये पता चलता है कि ऑपरेटर्स डिफाइंड प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और कहीं डिविएशन तो नहीं हो रही है। दूसरा, ऑपरेटर फीडबैक को हमेशा एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि वही लोग रोज उस प्रोसेस पर काम करते हैं, इसलिए उनके पास इंप्रूवमेंट के सबसे प्रैक्टिकल आइडियाज होते हैं। अगर कोई नया और बेहतर तरीका निकलता है तो उसे एनालाइज और वैलिडेट करने के बाद वो नया स्टैंडर्ड बन जाना चाहिए। यही है काइजन का असली स्पिरिट। तीसरा, जब भी प्रोसेस में कोई चेंज आता है तो डॉक्यूमेंट्स को तुरंत अपडेट करना चाहिए, ताकि हर ऑपरेटर को लेटेस्ट मेथड के बारे में जानकारी रहे। पुराने डॉक्यूमेंट्स या आउटडेटेड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से कंफ्यूजन और एरर्स बढ़ सकते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड वर्क को मेंटेन करते समय डिविएशंस को मिस्टेक नहीं, बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। हर डिविएशन हमें ये समझने का मौका देती है कि प्रोसेस में कहाँ सुधार की गुंजाइश है। और अंत में, अपडेटेड स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन के जरिए हर एम्प्लॉय तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, ताकि सब लोग एक कॉमन मेथड पर काम करें और प्रोसेस डिसिप्लिन बना रहे। अगर हम इसे समराइज करें तो रेगुलर ऑडिट्स और फ्लो ऑब्जर्वेशंस करें, ऑपरेटर्स से फीडबैक लेकर इंप्रूवमेंट आइडियाज अपनाएं, प्रोसेस में बदलाव आते ही डॉक्यूमेंट्स अपडेट करें, डिविएशंस को काइजन के लिए सीखने का मौका मानें और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड्स को सभी तक क्लियरली कम्युनिकेट करें। इस तरह मेंटेन, इवैल्यूएट और इम्प्रूव करने का ये कंटिन्यूअस साइकिल ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा अजाइल, एफिशिएंट और क्वालिटी फोकस्ड बनाए रखता है। रोल ऑफ ऑपरेटर्स एंड सुपरवाइजर्स। स्टैंडर्डाइज्ड वर्क को मेंटेन और इम्प्रूव करने के बाद एक और बहुत जरूरी सवाल आता है, आखिर इसे प्रैक्टिकली लागू कौन करता है? यहीं पर दो सबसे अहम भूमिकाएं आती हैं, ऑपरेटर्स और सुपरवाइजर्स की। स्टैंडर्डाइज्ड वर्क की सफलता सिर्फ डॉक्यूमेंट्स या प्रोसीजर्स पर नहीं, बल्कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट पर निर्भर करती है। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स किसी भी प्रोसेस के फ्रंटलाइन एक्सपर्ट्स होते हैं। वही लोग रोज उस काम को करते हैं, इसलिए उन्हें सबसे अच्छी तरह पता होता है कि ग्राउंड लेवल पर क्या चैलेंजेस या इंप्रूवमेंट के मौके हैं। उनका पहला और सबसे बड़ा जिम्मा है डिफाइंड स्टैंडर्ड वर्क को हर बार कंसिस्टेंटली फॉलो करना, क्योंकि जब हर ऑपरेटर एक ही तरीके से काम करता है तभी प्रोसेस में स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी आती है। इसके साथ ही ऑपरेटर्स को अपने ऑब्जर्वेशंस और सजेशंस खुलकर शेयर करने चाहिए, ताकि इंप्रूवमेंट्स आइडेंटिफाई हो सकें। उनकी फीडबैक ही कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी काइजन का बेस बनती है। अब बात करते हैं सुपरवाइजर्स की। सुपरवाइजर्स का रोल होता है यह इंश्योर करना कि हर ऑपरेटर स्टैंडर्ड मेथड के अनुसार काम कर रहा है या नहीं। वे रेगुलर चेक्स, ऑडिट्स और कोचिंग के जरिए डिसिप्लिन को बनाए रखते हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत सपोर्ट भी देते हैं। एक अच्छा सुपरवाइजर सिर्फ कंप्लायंस नहीं देखता, बल्कि ऑपरेटर्स को मोटिवेट करता है, उनकी समस्याओं को समझता है और उन्हें बेहतर परफॉर्म करने में मदद करता है। जब ऑपरेटर्स और सुपरवाइजर्स साथ मिलकर काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी कल्चर बनती है जहां डिसिप्लिन, टीम वर्क और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट तीनों साथ चलते हैं, और यही है ऑपरेशनल एक्सीलेंस की असली पहचान। अगर हम समराइज करें तो ऑपरेटर्स को हर बार डिफाइंड स्टैंडर्ड वर्क फॉलो करना चाहिए, सुपरवाइजर्स को कंप्लायंस और सपोर्ट दोनों सुनिश्चित करना चाहिए, दोनों को मिलकर इंप्रूवमेंट्स पर काम करना चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, और सेफ्टी, क्वालिटी और एफिशिएंसी की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। याद रखिए, स्टैंडर्ड्स को लिखना आसान है, पर उन्हें जीना टीम वर्क से ही मुमकिन है। कॉमन चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। अब दोस्तों, जब हम स्टैंडर्डाइज्ड वर्क की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट सुनने में जितना आसान लगता है, उसे इम्प्लीमेंट और सस्टेन करना उतना ही चैलेंजिंग होता है। शॉप फ्लो पर अक्सर कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सामने आती हैं, जैसे एम्प्लॉयज का रेजिस्टेंस, आउटडेटेड डॉक्यूमेंट्स या इनकंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। इन हर्डल्स को समझना और उनसे निपटना बहुत जरूरी है, ताकि स्टैंडर्डाइज्ड वर्क लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव रह सके। सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज की। कई बार जब नया स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ऑपरेटर्स को लगता है कि यह उनके काम को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट कर देगा।
इसलिए शुरुआत से ही उन्हें प्रोसेस में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जब ऑपरेटर्स खुद स्टैंडर्ड डेवलपमेंट में हिस्सा लेते हैं तो उनमें ओनरशिप की भावना आती है और चेंज आसानी से एक्सेप्ट होता है। दूसरी चैलेंज है लैक ऑफ ट्रेनिंग। अगर ऑपरेटर्स को नई मेथड या अपडेटेड स्टैंडर्ड की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई तो नेचुरली एग्जीक्यूशन में वेरिएशन आएगा। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलर स्किल बिल्डिंग और रिफ्रेशर ट्रेनिंग सेशंस करने चाहिए ताकि हर ऑपरेटर अपडेटेड और कॉन्फिडेंट रहे। तीसरी प्रॉब्लम है आउटडेटेड स्टैंडर्ड्स। कई बार प्रोसेस इंप्रूव हो जाता है लेकिन डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं किए जाते, जिससे कंफ्यूजन और एरर्स बढ़ते हैं। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्टैंडर्ड्स को पीरियोडिकली रिव्यू और अपडेट करना चाहिए। चौथी चैलेंज आती है इनकंसिस्टेंट फॉलोअप। स्टैंडर्ड बना देने के बाद उसे मॉनिटर करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके लिए रेगुलर ऑडिट्स और ऑन फ्लोर चेक्स शेड्यूल करने चाहिए ताकि डिविएशन तुरंत पकड़ी जा सके और सुधार के स्टेप्स लिए जा सकें। और आखिर में बहुत कॉमन लेकिन क्रिटिकल इशू है पुअर कम्युनिकेशन। कई बार स्टैंडर्ड्स कम्युनिकेट तो किए जाते हैं लेकिन वो सभी तक इफेक्टिवली पहुंच नहीं पाते। इसलिए हमेशा विजुअल एड्स, चार्ट्स और ओपन डिस्कशंस का इस्तेमाल करें ताकि हर एम्प्लॉय क्लियरली समझ सके कि स्टैंडर्ड क्या है और क्यों जरूरी है। अगर हम समराइज करें तो चेंज को एक्सेप्ट कराने के लिए ऑपरेटर्स को प्रोसेस में शामिल करें, रेगुलर ट्रेनिंग और रिफ्रेशर सेशंस करें, आउटडेटेड डॉक्यूमेंट्स को समय समय पर अपडेट करें, फॉलोअप और ऑडिट्स को कंसिस्टेंट रखें और कम्युनिकेशन को क्लियर व विजुअल बनाएं। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वर्क इन इंडस्ट्री। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की, जहां स्टैंडर्डाइज्ड वर्क ने अलग अलग इंडस्ट्रीज में एफिशिएंसी और क्वालिटी दोनों को नए लेवल पर पहुंचाया है। स्टैंडर्डाइज्ड वर्क की खासियत यही है कि यह सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस जगह लागू होता है जहां कोई प्रोसेस बार बार दोहराई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की। यहां ऑपरेटर्स को हर असेंबली टास्क के लिए एक डिफाइंड सीक्वेंस और स्पेसिफिक टक टाइम दिया जाता है। इससे हर कार हर बार एक जैसी क्वालिटी और प्रिसिजन के साथ बनती है। वेरिएशन कम होता है, डिफेक्ट्स घटते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। यहाँ कंपोनेंट्स छोटे और प्रोसेसेस बेहद सेंसिटिव होते हैं, जैसे सोल्डरिंग या टेस्टिंग। अगर स्लाइटेस्ट वेरिएशन भी आ जाए तो पूरे बैच पर असर पड़ सकता है। इसलिए यहाँ हर स्टेप के लिए स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर डिफाइन किया जाता है, जिससे कंसिस्टेंसी बनी रहे और डिफेक्ट्स मिनिमाइज हों। तीसरा एग्जाम्पल है हेल्थ केयर सेक्टर का। यहाँ स्टैंडर्डाइज्ड वर्क का मतलब होता है डिफाइंड प्रोटोकॉल्स, चेकलिस्ट्स और सेफ्टी स्टेप्स का पालन, जैसे सर्जरी से पहले टाइम आउट चेकलिस्ट या मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन के डिफाइंड स्टेप्स। इससे पेशेंट सेफ्टी और रिलायबिलिटी दोनों सुनिश्चित होते हैं। फिर आती है फूड इंडस्ट्री। यहाँ स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपीज और हाइजीन प्रोसीजर्स का पालन सीधे प्रोडक्ट टेस्ट और कस्टमर ट्रस्ट से जुड़ा होता है। हर आउटलेट या प्रोडक्शन लाइन एक ही मेथड से काम करती है ताकि टेस्ट और क्वालिटी हर बार यूनिफॉर्म रहे। और आखिर में लॉजिस्टिक्स सेक्टर। यहाँ पैकेजिंग, लेबलिंग और डिस्पैच के लिए स्टैंडर्डाइज्ड स्टेप्स बनाए जाते हैं, जिससे डिलीवरी एरर्स, डैमेजेस और डिलेज कम होते हैं। इस कंसिस्टेंसी से रिलायबिलिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन दोनों बढ़ते हैं। तो देखा आपने, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, हेल्थ केयर हो या सर्विस इंडस्ट्री, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क हर जगह प्रोसेस को रिलायबल, सेफ और एफिशिएंट बनाता है। यह ऑर्गेनाइजेशंस को एक ऐसे सिस्टम की ओर ले जाता है जहां हर काम बेस्ट नोन वे से किया जाता है और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा खुली रहती है। समरी। तो दोस्तों, अब जब हमने पूरे सेशन में स्टैंडर्डाइज्ड वर्क के हर पहलू को समझ लिया, तो चलिए इसका एक छोटा सा समरी देखते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क किसी भी स्टेबल और एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होती है। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन और कल्चर है जो हर टास्क को बेस्ट, सेफ और कंसिस्टेंट तरीके से करने की दिशा दिखाता है। जब हर ऑपरेटर एक डिफाइंड मेथड को फॉलो करता है, तो प्रोसेस में वेरिएशन कम होता है, क्वालिटी और सेफ्टी अपने आप बेहतर होती है और ऑर्गेनाइजेशन एक प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस लेवल पर काम करती है। लेकिन याद रखिए, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क की असली ताकत उसके कागजों में नहीं, बल्कि उसके डेली प्रैक्टिस और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में है। जब ऑपरेटर, सुपरवाइजर और मैनेजमेंट तीनों मिलकर इसे रोज के काम में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यह एक लिविंग सिस्टम बन जाता है जो समय के साथ इवॉल्व होता है
और ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा अपडेटेड और एफिशिएंट बनाए रखता है। ये वही फाउंडेशन है जिस पर लीन और काइजन प्रैक्टिसेस टिकी होती हैं। यह ऑपरेटर्स में ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है, क्योंकि जब हर कोई एक कॉमन मेथड फॉलो करता है तो कम्युनिकेशन, टीम वर्क और ट्रस्ट भी मजबूत होते हैं। अगर हम इसे समराइज करें तो स्टैंडर्डाइज्ड वर्क हर टास्क में कंसिस्टेंसी, सेफ्टी और क्वालिटी सुनिश्चित करता है। लीन और काइजन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, ऑपरेटर इन्वॉल्वमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाता है, रेगुलर रिव्यूज के जरिए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को प्रमोट करता है और ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सक्सेस की तरफ ले जाता है। तो यही है स्टैंडर्डाइज्ड वर्क की असली ताकत, एक ऐसा सिस्टम जो हर दिन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करता है। तो दोस्तों, इस तरह हमने आज समझा कि स्टैंडर्डाइज्ड वर्क सिर्फ एक प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी माइंडसेट और सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन को डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की राह पर ले जाता है। याद रखिए, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क कोई स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि एक लिविंग प्रोसेस है जो हर दिन इवॉल्व होता है और हमें हर दिन बेहतर बनाता है। अगर आपको ये ट्रेनिंग सेशन हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने टीम में जरूर सर्कुलेट करें। और ऐसे ही क्वालिटी, लीन और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TUV ग्लोबल इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि अगला ट्रेनिंग टॉपिक आप किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सजेशन से ही हम और बेहतर कंटेंट बना पाते हैं। फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नए टॉपिक और नई सीख के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।